अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वेलकम, हेलो, खुश आमदीद, जी आया हूँ। हमारा ये यूट्यूब चैनल है एक छोटा सा, जिस पे आपके मैसेज रिसीव होते हैं। मुझे मैसेज मिले, आपने कमेंट्स किए कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ इंडिया और PU यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर, बच्चों के मैसेज ये थे कि आप टोपोलॉजिकल स्पेस स्टार्ट करें। तो देख लें, स्टार्ट कर दी। आज हम डिस्कस करेंगे टोपोलॉजिकल स्पेस के ऊपर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करिए। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन है टोपोलॉजिकल स्पेस की। सबसे पहले एक सेट आप इमेजिन करें कि आपके पास एक सेट है, ठीक है। उसके अंदर से आपने सबसेट लेना है, जिसे आपने टाओ कहना है या टा कहना है, ठीक है, याद रखिएगा। तो डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। लेट एक्स बी आ नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी एक एक्स ऐसा सेट होगा जो कि नॉन एम्प्टी सेट होगा। उसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स ज़रूर पड़े होंगे। सिंगलटन सेट होगा या उससे ज़्यादा एलिमेंट्स पड़े होंगे उसमें। यू अंडरस्टैंड? नॉन एम्प्टी सेट एंड टाओ या टा बी इट्स सबसेट। टा जो है वो सबसेट होगा किसका? एक्स का। देन टाओ या टा इज सेट टू बी टोपोलॉजिकल स्पेस। उसे हम टोपोलॉजिकल स्पेस कहेंगे कब? ये ऑर्डर पेयर में से शो करने का तरीका है, ये याद रखिएगा। इफ़ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियम्स, ठीक है। फॉलोइंग एक्सियम जो है ना वो सेटिस्फाई अगर करेंगे तो हम कहेंगे कि ये जो आपके पास टाओ है, टा है, ये क्या है? टोपोलॉजिकल स्पेस है। जी प्यारे बच्चों, आगे बात करते हैं हम। 3 एक्सियम है आपके पास। सबसे पहले ये कि पहला एक्सियम ये है कि अगर आप किसी भी सबसेट को टा कह रहे हैं तो टा तो आपने कह दिया। अब टोपोलॉजिकल स्पेस उसे बनाना है, वो कैसे बनेगा? 3 एक्सियम होल्ड करने चाहिए। अगर 3 एक्सियम होल्ड कर जाएंगे तो आप कहेंगे कि आपके पास ये जो टा है सबसेट है किसकी? एक्स की, ठीक है। ये टा, तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, अदरवाइज नहीं है। ओके, चलो जी देखते हैं। सबसे पहले फाई और एक्स आर बिलोंग्स टू टा। फाई और एक्स टा के अंदर होने ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी, द यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ टा। आप 1 ले लें, 2,3 ले लें, इनका यूनियन करें। यूनियन करेंगे तो देखें ज़रा, 1 2 3, तो आपके पास कंप्लीट एक्स की वैल्यू बन रही है, तो उसके अंदर एक्स पड़ा होगा। ठीक हो गया? तो यूनियन लें आप 2 सेट्स का, 3 सेट्स का, 4 का, तो वो उसी के अंदर ही होना चाहिए टा के। तो आप कहेंगे कि ये आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस है। दूसरा एक्सियम हो गया। तीसरा, तीनों के तीनों सेटिस्फाई होने चाहिए। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टा इज बिलोंग टू टा। तो फिर आप क्या करें? जैसे आपने यूनियन लिया है 1 का और 1,3 का, इनका आप इंटरसेक्शन लें, दोनों का इंटरसेक्शन लें तो खाली सेट आता है, इसके अंदर आ रहा है। समझ लग रही है ना बात की? इंटरसेक्शन लेने से खाली सेट आ रहा था और यूनियन लेने से आपका एक्स कंप्लीट बन रहा था। इट मीन कि दोनों के दोनों एलिमेंट इसके अंदर पड़े हुए हैं। अभी एग्जाम्पल को डिस्कस करना है हमने, ये तो वैसे मैं आपको एक्सियम के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाजमी तौर पे ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि टा किस तरह बनाएंगे और उसे टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे बनाएंगे। ये मैं सारे ट्रिक आपको बताऊंगा, डोंट वरी, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में पूछे जाते हैं वाइवा में, MSc मैथमेटिक्स के वाइवा में, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया? तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एग्जाम नंबर 1 इस एग्जाम्पल के ऊपर, फिर 2, फिर 3, ठीक है जी। ये ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है जो अब हम करने लगे। ये एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं 2, तो हम देखेंगे कि क्या ट्रिक होता है जो कि सेट के अंदर से आपने जो टा लेनी है वो टोपोलॉजिकल स्पेस ही हो। तो हम चेक भी करेंगे और ट्रिकी मैं आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप माइंड में रखेंगे और क्या ट्रिक लगाएंगे कि जो भी टा आपने ली है वो टोपोलॉजिकल स्पेस ही है। तो ये वाइवे में पूछने वाला है आपसे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में इंडिया वालों पूछने वाला है आपसे। ऑब्जेक्टिव में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा लाजमी आपसे कि एक सेट दे देगा और वो ये कहेगा कि आप इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस बनाओ, ठीक है। तो लाजमी अच्छे से समझिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी प्यारे बच्चों, देखो ज़रा करेगा क्या, वो आपको एक सेट दे देगा 1 2 3। पहले हमने इसकी वो बनाई थी जो कि टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं थी, टा बनाई थी वो वाली, ठीक है, जो पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं जो बनाऊँगा वो टोपोलॉजिकल स्पेस ही होगी। अब देखो ज़रा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लिखूँगा 5, फिर मैं लिखूँगा 1, फिर मैं लिखूँगा 2। अब देखो मैंने 1 और 2 लिखा है, मैं इन दोनों को मिला के 1 और 2 लिखूँगा, साथ एक्स आना ही आना है। तो ये आप जैसे मर्जी चेक कर लें, ये टोपोलॉजिकल स्पेस ही होगी। पहला एलिमेंट फिर दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट जो आपने लेने हैं अलग अलग, फिर आपने उन दोनों का यूनियन आगे लेना है, दोनों का यूनियन लेना है। ये है ट्रिक, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो हम चेक भी करके देखते हैं, फाई और एक्स जो है ना वो बिलोंग कर रहे हैं किसे, टा को। ये तो क्लियर हो गया, पहला एक्सियम हो गया। दूसरा एक्सियम यही है, यूनियन लेना आपने सबका बारी बारी सबके साथ। ये देखो इन दोनों का यूनियन लो 1 और 2 का, तो आपके पास 1 2 आएगा, ये पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। फिर आप इन दोनों का तकाते लें, इंटरसेक्शन लें, तो इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन होने चाहिए, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, खाली आ गया, एम्प्टी सेट आ गया, ठीक है। तो फाई आया तो वो बिलोंग कर रहा है टा को ही। तो बाद में आप क्या करें, 1 का 1,2 के साथ यूनियन लें, तो 1,2 ही आएगा, बिलोंग करेगा टा को। इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो आपके पास 1 आएगा, बिलोंग करेगा टा को ही। तो इट मीन कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ओके। तो ये ट्रिक है, दो एलिमेंट लेने हैं आपने और दोनों का ही यूनियन आगे लेना है, और 3 का कोई अमल दखल नहीं होगा इसमें, क्योंकि अगर मैं 1 और 3 लेता तो फिर मुझे यहाँ पे लेना पड़ना था 1,3 1 3 1,3। ये है टोपोलॉजिकल स्पेस बनाने का तरीका कार, याद रखिएगा, सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो ये आपने माइंड में रखिए। अब देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे एक सेट ये ले लेता हूँ ABC, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ A और यहाँ पे लेता हूँ C, और मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा फिर A, C। आप जैसे मर्ज़ी चेक कर लें, जैसे मर्ज़ी, तो आपके पास ये टोपोलॉजिकल स्पेस ही होगी। ये ट्रिक याद रखना है आपने। जो आपने एलिमेंट्स दोनों अलग अलग लेने ना एलिमेंट, उनका यूनियन ले गया एंड पे आपने लिखना लाजमी, तो वो टोपोलॉजिकल स्पेस ही बन जाएगा, याद रखिएगा। ये एग्जाम्पल हम बाद में करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स दे गया, आपको कह सकता है ये तो 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, 5 के लिए भी बताऊँगा। तो आपको मैं सारा कुछ सिखाऊँगा, रट्टा नहीं लगाना, रट्टे को हमने भगाना है, ठीक है जी। प्यारे बच्चों, मैंने जैसे कि बताया कि आप यहाँ पे ABC भी ले सकते हैं। तो देन अगर मैं लेता हूँ A और C, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे AC, फिर इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दूंगा। तो ये आप जैसे मर्जी चेक करेंगे तो ये टोपोलॉजिकल स्पेस ही होगी। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये है ट्रिक, आसान सा ट्रिक है, सिंपल सा ट्रिक है, याद रखिएगा, ओके हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ B और C, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं B, और यहाँ पे लिखूँगा C, और यहाँ पे लिखूँगा B, C, ठीक है। तो इसे आप जैसे मर्जी चेक करें, ये टोपोलॉजिकल स्पेस ही होगी। ये है ट्रिक, ओके। तो ये माइंड में बिठा लीजिएगा और ध्यान से करिएगा। चलेंगे, ये स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4, तो मैं इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस बनाना चाहता हूँ इस सेट की। तो मैं पहले टा बनाऊँगा, टा से फिर मैं ट्रिक ही आपको, जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैं वो ट्रिक लगाऊंगा, ट्रिक लगा के मैं कहूँगा ये टोपोलॉजिकल स्पेस ही है। जैसे मर्जी कर लें, ये टोपोलॉजिकल स्पेस ही है, बगैर एक्सियम चेक किए आप कह सकते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस है, आंखें बंद करके, क्योंकि आपका भाई आपके साथ है। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, फाई एंड पे मैंने एक्स लिखा, स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं फाई और एक्स, ठीक है। तो देखो ज़रा करना गया सिंपल, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब 1 और 2 का यूनियन 1 2, फिर 1 और 3 1 और 3, फिर 2 और 3, फिर 2 और 3, फिर तीनों का इकट्ठा 1 2 3 1 2 3, और एंड पे एक्स आना ही आना है। दोबारा अगेन मैं रिपीट करने लगा हूँ, 1 2 3 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ये आपने ऐसे लिखने हैं, मतलब जो नंबर आप लिख रहे हो ना 1 2 3, फिर आपने 1 का 2 के साथ यूनियन करना है, 1 का 3 के साथ, फिर 2 का 3 के साथ, फिर तीनों का इकट्ठा कर देना है। तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है भाई, टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ट्रिक बता जो दिया है। तो ये है तरीकाकार टोपोलॉजिकल स्पेस बनाने का, याद रखिएगा, माइंड में रखिएगा। अभी हम ये चेक करते हैं और देखेंगे कि आया कि जो हमारा ट्रिक लगा है तो सही लगा कि नहीं लगा। सबसे पहले हम बात करते हैं फाई और एक्स की, तो वो तो बिलोंग करते ही करते हैं बाबा जी, ठीक है जी। पहला जो एक्सियम वो क्लियर हो गया। दूसरा जो है ना वो देखें, 1 और 2 का यूनियन लें तो 1 और 2 जो है ना वो उसके अंदर ऑलरेडी आता है, क्योंकि हमने तो इसी चीज़ को देख के हमने लिखा है, ठीक है। अब 2 और 3 और 1 2 3 का मैंने भला क्या किया, मैंने रैंडमली उठाए हैं, मतलब सारे नहीं मैंने चेक किए, आप सारे चेक कर सकते हैं। तो मैंने रैंडमली उठाए हैं 2 3
2 3 और 1 2 3 का मैंने यूनियन लिया तो मेरे पास आया 1 2 3 और बिलोंग करता है वो टा को, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया है 2 3 और 1 2 3 का मैंने इंटरसेक्शन लिया है। मैंने क्या लिया है, इंटरसेक्शन लिया है। इंटरसेक्शन में देखो ज़रा कॉमन आ रहा है 2 3 तो 2 3 आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो ये चीज़ों का ख्याल करना है आपने। अब उसके बाद देखें ज़रा 2 और 3 का मैंने यूनियन लिया है तो 2 और 3 भी उसके अंदर ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने 1 का इंटरसेक्शन लिया है 1 2 3 के साथ, तो 1 भी उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, समझ लगी ना। तो ये तरीकाकार है आपका टोपोलॉजिकल स्पेस बनाने का, ठीक है। अब थोड़ी सी बड़ी टोपोलॉजिकल स्पेस बनाएंगे जिसमें मैं लूँगा 6 एलिमेंट। कितने एलिमेंट लूँगा, 6 एलिमेंट लूँगा और हम चेक करेंगे कि वो टोपोलॉजिकल स्पेस है कि नहीं है। उसे तसल्ली से चेक करके फिर वाइंड अप कर देंगे टोपोलॉजिकल स्पेस की डेफिनेशन को विद एग्जांपल्स। ओके, मज़ा आया ना। टोपोलॉजिकल स्पेस की भी समझ लगी कि एक सेट होता है, उसके अंदर से टा लेनी होती है, टा को आपने चेक करना होता है कि उसके अंदर फाई और एक्स है कि नहीं, फिर उसके कलेक्शन जो है उनके यूनियन लेने से वो उसके अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे, इंटरसेक्शन लेने से उसके अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे। और फिर मैंने ट्रिकी आपको बताया कि ऐसी की तैसी एक्सियम ना भी लगाएं, आंखें बंद करके कह सकते हैं कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ओके जी। डियर स्टूडेंट्स देखो ज़रा, सबसे पहले मैंने लिए एलिमेंट्स 1 से लेकर 8 तक। मैं क्या करूँगा, मैं एक टाव बनाऊँगा सेट के अंदर से लेकर कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस टाव को बाय ट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस भी बना दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि वो एक्सियम लगा के चेक करते फिरें, ठीक है। तो आपको ट्रिक ही पता होना चाहिए कि टोपोलॉजिकल स्पेस कैसे बनाते हैं टाव को, ठीक है। देखो ज़रा, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने 5 से ऑनवर्ड नंबर लिखे हैं 5 6 7 8, ठीक है। और 5 और एक्स तो आना ही आना है, तो फिर मैंने 5 को जोड़ा 5 6 5 7 और 5 8, फिर 6 7 6 8, ठीक है, फिर 7 8, ओके हो गया बच्चे। तो ये आपके पास 2 2 का पेयर हो गया पूरा कंप्लीट। फिर मैं क्या करूँगा 5 6 7 5 6 7 5 6 8 5 6 8, फिर 6 7 8 6 7 8, फिर मैं 4 के 4 कंप्लीट ही लिख दूंगा, ओके हो गया। अब आप जैसे मर्जी चेक कर सकते हैं आंखें बंद करके, ये टोपोलॉजिकल स्पेस ही है, ओके। तो थोड़ा सा हम चेक कर भी लेते हैं। तो देखें ज़रा क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने ये जो स्टार बनाए हुए हैं इनका क्या किया है, यूनियन लिया है। तो आप नोट कर रहे हैं, यूनियन लेंगे 5 6 8 का और 5 6 7 8 का, तो आपके पास बड़े वाला सेट ही आता है ना। तो जो सुपर सेट होगा वही आंसर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास बिलोंग कर गया टा को। अब इसी तरह मैं अगर इसका इंटरसेक्शन लूँगा तो सब सेट आएगा आंसर, छोटा सेट जो होगा तो वो छोटा सेट कौन सा है 5 6 8, ओके हो गया बच्चे। ये भी टा को बिलोंग कर गया। अब नोट मैंने ये लिखा हुआ है कि अगर हम 3 सेट भी लेंगे ना, तो 4 भी लेंगे, 5 भी लेंगे, तो उनका यूनियन और इंटरसेक्शन उसके अंदर ही आएगा। देख लें 6 है 6 7 है 6 7 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 है, तो यहाँ पे 8 भी आ रहा है। ये देख लो ज़रा, एक और काम पड़ गया, 8 8 और 8, तो ये लो जी। तो 6 8 आप देख सकते हैं कि 6 8 आपके पास टाव में पड़ा हुआ है। इसी तरह आपने क्या करना है, इनका यूनियन लेके भी देखेंगे तो आपके पास आएगा 5 6 7 8, तो वो भी एंड में पड़ा हुआ है। यू अंडरस्टैंड, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं दूसरे लेक्चर में। इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री पॉइंट और जितने भी फिनर लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, जितने भी सारे कंसेप्चुअल लेक्चर यहाँ से मिलेंगे आपको। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा में सपोर्ट करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।